नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। मैं मलकीत सिंह आज स्टार्ट करने जा रहा हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सारे देश और उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। किस देश की राजधानी क्या है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ जो पानी है, जो महासागरों की स्थिति है, उसको ज़रा समझते हैं। तो देखें यहाँ पर तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी इस सीमा को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी सीमा है, और इस साइड आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका की पूर्वी सीमा है, और ये उत्तरी अमेरिका की उत्तरी सीमा, और यहाँ पर हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी सीमा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की जो पश्चिमी सीमा है वो किसे स्पर्श करती है, उत्तरी अमेरिका की पूर्वी सीमा किसे स्पर्श करती है, उत्तरी सीमा किसे स्पर्श करती है, और दक्षिणी सीमा किसे स्पर्श करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर, तो पश्चिमी सीमा में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो पश्चिमी सीमा किसे टच करेगी, उत्तरी प्रशांत महासागर को। और पूर्वी सीमा में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी सीमा यहाँ पर है, तो ये किसे स्पर्श करेगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। तो पश्चिमी सीमा क्लियर हुआ। तो पश्चिमी सीमा किसे टच करती है, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो कई बार तो आता है कि पश्चिमी सीमा, उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी सीमा किसे टच करती है, प्रशांत महासागर को। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर की कौन सी सीमा है जो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर आपको कैसे क्लियर करना है। तो उत्तरी अमेरिका की दोस्तों ये कौन सी लाइन है, तो इसको हम कहेंगे पश्चिमी सीमा। तो अगर ये उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी सीमा है तो ये प्रशांत महासागर की कौन सी सीमा होगी, पूर्वी सीमा। तो इसका मतलब इस साइड जो प्रशांत महासागर है ये आपका कौन सा महासागर होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर जो सीमा टच करेगी वो प्रशांत महासागर का पूर्वी टच जो तट है वो स्पर्श करेगा, और महाद्वीप का पश्चिमी तट स्पर्श करेगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप इस साइड आएंगे तो इस साइड उत्तरी अमेरिका की जो सीमा है ये आपकी पूर्वी सीमा है। लेकिन अगर आपको महासागर की सीमा पूछी जाती है कि अटलांटिक महासागर की कौन सी सीमा है, अगर ये इसकी पूर्वी सीमा है तो अटलांटिक महासागर की ये पश्चिमी सीमा कहलाएगी। क्लियर हुआ। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूर्वी सीमा किसे स्पर्श करती है, अटलांटिक महासागर को, और अटलांटिक महासागर की कौन सी सीमा उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करती है, तो हम कहेंगे पूर्वी सीमा। तो इस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी सीमा आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप जब इसकी उत्तरी सीमा को देखेंगे तो उत्तरी सीमा किसे टच करती है, तो उत्तरी सीमा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो उत्तरी सीमा है तो उत्तरी सीमा किसे टच करेगी, आर्कटिक महासागर को। तो पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा, ये सारी बाउंड्रीज आपको याद रखना है। अब इसमें हम इसके कौन कौन से देश हैं उन देशों के बारे में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक बाउंड्री देखेंगे, यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा अलास्का, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है पूरा पार्ट, तो इस पूरे पार्ट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अलास्का। अलास्का की अगर बात करें तो अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। तो कहने को तो देखेंगे तो यूएसए की पोजीशन यहाँ पर है और कनाडा की पोजीशन यहाँ पर है। तो फिजिकली आप देखेंगे तो जो अलास्का है फिजिकली तो किसमें आता है, कनाडा की सीमा में। लेकिन अगर पॉलिटिकल तरीके से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से जो अलास्का है वो किसका पार्ट है, यूएसए का। तो अलास्का से दो क्वेश्चन आते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अलास्का किसका पार्ट है, तो हम याद रखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से अलास्का यूएसए का पार्ट है। और अगर फिजिकली देखा जाए कि अलास्का किसका पार्ट है, तो फिजिकली दृष्टि से अलास्का किसके पास है, कनाडा के पास में। क्लियर। तो ये कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पर याद रखना कि अलास्का कंट्री नहीं है, यहाँ पर अलास्का यूएसए का एक स्टेट है यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद जो आप मेन कंट्री यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो आपको देश मिलता है वो मेन आपको देश याद रखना है यहाँ पर, वो है कनाडा। क्लियर। अब कनाडा की राजधानी में आपको साथ में याद रखना है, तो कनाडा की राजधानी का नाम क्या है, ओटावा। क्लियर। तो कनाडा की राजधानी याद रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा आपको। तो कनाडा की कैपिटल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ओटावा। उसी तरीके से दूसरी कंट्री इसमें देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो कनाडा और यूएसए की पोजीशन है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा को हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अक्षांश दिया हुआ है आपका लैटिट्यूड, ये आपका 40 डिग्री का अक्षांश है। तो 40 डिग्री की अक्षांश रेखा, तो 40 डिग्री से अगर आप यहाँ पर इस अक्षांश रेखा पर आते हैं तो ये जो अक्षांश रेखा है वो है 49 डिग्री की अक्षांश रेखा।
कनाडा और यूएसए के बीच में अगर आप राजनीतिक बाउंड्री को देखेंगे तो 49 डिग्री की जो रेखा है ये कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है यहाँ तक। इसके बाद की जो आप बाउंड्री देखेंगे वो पूरी यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन झील, इरी झील और लास्ट में यहाँ पर ओंटारियो झील। तो 5 झीलों से यहाँ पर पूरी इसकी सीमा निर्धारित होती है। तो हम कहने को क्या कह सकते हैं कि कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है वो एक तो 49 डिग्री का जो देशांतर है वो डिसाइड करता है, और दूसरा इसमें जो 5 ग्रेट लेक्स हैं ये पूरी सीमा का निर्धारण करेंगे। तो कुछ सीमा 49 डिग्री के अक्षांश से निर्धारित होती है और कुछ सीमा इन 5 झीलों से निर्धारित होती है, जो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। तो दो देशों के बीच में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 49 डिग्री मतलब कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा सबसे बड़ी सीमा है। इसके बाद हम देखेंगे तो कनाडा के बाद जो सेकेंड कंट्री है हमारी यूएसए की कैपिटल आप देखेंगे क्या है, वाशिंगटन डीसी। इसके बाद यूएसए के बाद हम नीचे जाएंगे, थर्ड कंट्री में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर तीसरी जो कंट्री दी है मैक्सिको। तो तीसरी कंट्री आपको याद रखना है यहाँ पर मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। तो तीन तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कंट्री दिखाई देती है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके बाद इस पार्ट में आप जाएंगे यहाँ पर तो इस पार्ट में देखेंगे आपको 7 कंट्रीज यहाँ पर मिलती हैं। तो 7 कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो कंट्री दी है बेलीज के बाद इस साइड पूरी बाउंड्री आपको दिखाई देगी ग्वाटेमाला। तो बेलीज, ग्वाटेमाला और उसके बाद होंडुरस, सान सैल्वाडोर और निकारागुआ। क्लियर। और इसके नीचे 2 कंट्री हैं जो यहाँ पर कट गया है, आप याद रखेंगे कोस्टा रिका और पनामा। तो टोटल 7 कंट्री में क्या हो गया, सबसे पहले बेलीज, सेकंड क्या हो गया ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, अल सैल्वाडोर, 6 नंबर पर आपका कोस्टा रिका और 7 नंबर पर आपका हो गया पनामा। तो इस तरीके से 7 कंट्रीज हैं। इनकी कैपिटल आपसे पूछी जाती है कि इनकी कैपिटल क्या है। तो बेलीज की कैपिटल दोस्तों क्या है, बेलमोपन। ग्वाटेमाला की कैपिटल की बात करेंगे तो ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। अल सैल्वाडोर की बात करेंगे तो कैपिटल सान सैल्वाडोर। निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ। कोस्टा रिका की बात करेंगे सैन जॉन और पनामा की कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। तो इस तरीके से 7 देश यहाँ पर ये होते हैं और 3 देशों की हम बात करते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो कुल देशों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 10। लेकिन इन 10 देशों को देखेंगे तो इन 10 देशों को किस तरीके से आपको लिखना होता है, तो इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखें जरा, तो सबसे पहले एक जो डिवीजन किया जाता है यहाँ पर वो है आपका एंग्लो अमेरिका। तो जब भी आपसे एंग्लो अमेरिका के बारे में पूछा जाएगा तो एंग्लो अमेरिका में जो फर्स्ट कंट्री है वो आएगा आपका कनाडा, और एंग्लो अमेरिका में जो सेकंड कंट्री है वो है यूएसए। क्लियर। कनाडा की कैपिटल भी यहां पर लिख लेंगे ओटावा और यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। इसके बाद जो दूसरा डिवीजन यहां पर किया जाता है उसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। तो जब भी आपसे सेंट्रल अमेरिका की बात की जाएगी तो सेंट्रल अमेरिका में देखें कौन कौन सी कंट्री आएंगी। तो यहां पर हम मैक्सिको से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिको। सेकंड नंबर पर क्या था, बेलीज, फिर ग्वाटेमाला, होंडुरस, 5th नंबर पर अल सैल्वाडोर, 6 नंबर पर आप देखेंगे निकारागुआ, फिर 7 नंबर पर कोस्टा रिका और लास्ट पे आप देखेंगे पनामा। तो इस तरीके से दोस्तों तो 2 कंट्री कनाडा और यूएसए को बात की जाए तो ये किसका पार्ट है, एंग्लो अमेरिका का।
तो कनाडा और यूएसए के बाद मैक्सिको से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। तो ये 8 कंट्रियों की बात की जाए तो ये 8 के 8 देश किसका पार्ट हैं? सेंट्रल अमेरिका का। कैपिटल भी आपको याद रखना है। मैक्सिको की कैपिटल क्या था? मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। बेलीज की कैपिटल क्या था? बेलमोपन। ग्वाटेमाला में सिंपल याद रखना, कुछ नहीं करना, जैसे मैक्सिको में रटना ही नहीं है, मैक्सिको है सिर्फ सिटी लगा दो, मैक्सिको सिटी हो जाएगा। बेलीज भी आपको याद नहीं रखना, BEL से याद रखना, तो BEL से बेलीज हो जाएगा और BEL से बेलमोपन हो जाएगा। ग्वाटेमाला में कुछ नहीं करना, तो ग्वाटेमाला में सिटी लगा दो, कैपिटल हो जाएगा। तो ग्वाटेमाला का क्या हो गया? ग्वाटेमाला सिटी। होंडुरास में सिर्फ आपको याद रखना होगा कैपिटल क्या है? टैगुसिगल्पा। तो होंडुरास की कैपिटल आपको याद रखना होगी टैगुसिगल्पा। अल सैल्वाडोर में कुछ नहीं करना, सिर्फ अल की जगह सान लगा दो, कैपिटल क्लियर हो जाएगा, सान सैल्वाडोर। निकारागुआ में आपको याद रखना होगा, निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। तो यहां पर आप इसको भी याद रख सकते हो, लास्ट में क्या दिया हुआ? गुआ, और इसके भी लास्ट में क्या दिया हुआ है? गुआ। तो गुआ से याद रख सकते हैं निकारागुआ और मानागुआ। कोस्टा रिका की कैपिटल याद रखना है सेंट जॉन। तो कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सेंट जॉन। और पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। क्लियर हो गया? तो 8 देश ये हो गए। तो 8 देशों की राजधानी आपको याद रखना है, और एंग्लो अमेरिका में कनाडा और यूएसए। अब इसमें तीसरा जो डिवीजन किया जाता है, इस तीसरे डिवीजन को कहा जाता है मिडिल अमेरिका। तो जब मिडिल अमेरिका की बात की जाती है तो पहले आपको याद रखना, तो सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको से हमने स्टार्ट किया था, तो मैक्सिको से इन 8 कंट्रीज को क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका। लेकिन यहां पर जब आप मिडिल अमेरिका की बात करते हो तो इसमें अलग नहीं करना है, इसी पार्ट को हम किस में ऐड करेंगे? मिडिल अमेरिका में। तो मिडिल अमेरिका में आप देखेंगे तो मैक्सिको को हमने इसमें हटा दिया, तो मैक्सिको को जब हटा देंगे तो 7 जो कंट्री हैं, 7 देश जो बचेंगे वो आपके किसका पार्ट होंगे? मिडिल अमेरिका का। मतलब बेलीज से, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। तो इन 7 देशों को देखें तो 7 देश किसके पार्ट हैं? मिडिल अमेरिका के। अगर इस 7 देशों में मिडिल अमेरिका में मैक्सिको को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंट्रल अमेरिका। तो पहला डिवीजन क्या हुआ? एंग्लो अमेरिका, दूसरा डिवीजन सेंट्रल अमेरिका, और तीसरा क्या है? मिडिल अमेरिका। इसमें एक चौथा डिवीजन आपको और करना होता है। तो चौथे डिवीजन की बात करें तो चौथे डिवीजन में यहां पर आता है लैटिन अमेरिका। तो जब भी आपसे लैटिन अमेरिका में पूछा जाए कि लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्री आती हैं, तो लैटिन अमेरिका का सिंपल फंक्शन याद रखना है कि जितनी भी मिडिल अमेरिका में कंट्री थी, तो मिडिल अमेरिका में बताएं कितनी कंट्री थी? तो 8 देश। क्लियर? तो इन 8 देशों को और 8 देशों के साथ हम ऐड कर देंगे किसको? साउथ अमेरिका को। तो जब साउथ अमेरिका महाद्वीप को भी ऐड कर देंगे तो टोटल आपका क्या बनेगा? लैटिन अमेरिका। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो टोटल हमने जो कंट्री देखी है वो क्या हो गया? यहां पर कनाडा, फिर उसके लास्ट में यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर बेलीज, फिर ग्वाटेमाला, फिर होंडुरास, अल सैल्वाडोर, निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और पनामा, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। तो यहां पर डिवीजन हमने किस तरीके से किया था? तो कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है, तो कनाडा यूएसए वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? एंग्लो अमेरिका। मैक्सिको से लेकर पनामा तक का पूरा जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा? मिडिल अमेरिका। और इस साइड आप देखेंगे तो मैक्सिको को हटा दो, यहां से बेलीज तक ले लो पूरा, पनामा तक, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? सेंट्रल अमेरिका। और फिर अगर आप यहां से पूरा मिडिल अमेरिका के साथ प्लस आप कर दें किसको? साउथ अमेरिका को, मतलब मिडिल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, तो ये आपका पूरा एरिया क्या बन जाता है? लैटिन
अमेरिका। तो इस तरीके से कनाडा की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो 10 देश हमने पढ़े, कनाडा से लेकर पूरा पनामा तक, तो इन 10 देशों को 4 ग्रुपों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद कुछ देश इसके और हैं, तो उन देशों की बात करें तो वो सारे के सारे कैरिबियन कंट्रीज के देश हैं। तो यहाँ पर समझें तो यहाँ पर कुछ देश हैं जो आपका साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप जाएंगे बिल्कुल साउथ पार्ट में, वहाँ पर एक सागर दिया हुआ है, कैरिबियन सागर। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर पोजीशन देखेंगे, ये पूरा आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट दिया हुआ है। तो सेंट्रल अमेरिका किस साइड, पूरा जो डिवीजन दिया हुआ है ये पूरे के पूरे द्वीपीय देश हैं। लगभग 13 देश यहाँ पर आपके द्वीपीय देशों में शामिल हैं। और किस सागर में स्थित है, कैरिबियन सागर में। महासागर पूछा जाए तो कौन सा होगा यहाँ पर, अटलांटिक महासागर। तो कैरिबियन सागर में स्थित होने के कारण इन सारे देशों को, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किन देशों को कैरिबियन देश कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले चीज क्या आती है, कैरिबियन देश। तो हम कहेंगे कैरिबियन सागर में स्थित 13 देशों को क्या कहा जाता है, कैरिबियन देश। दूसरी चीज यहां पर आपने कई बार सुना होगा, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई अपने आप में देश नहीं है, ग्रुप्स ऑफ कंट्री है। तो यहां पर इन सारे देशों के समूह को एक साथ कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो पहली चीज क्या हो गई, कैरिबियन देश। दूसरा क्या हो गया, वेस्ट इंडीज। इसी पार्ट को हम कैरिबियन देश कहते हैं, इसी पार्ट को वेस्ट इंडीज कहा जाएगा। और तीसरा यहां पर जब आपसे पूछा जाता है, इसी तीसरे पार्ट को कहा जाता है एंटिलीज द्वीप। तो इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, एंटिलीज द्वीप। तो एक ही एरिया के 3 नाम हो गए, एंटिलीज द्वीप कह सकते हैं आप, इसी एरिया को आप कैरिबियन देश कह सकते हैं, इसी एरिया को आप वेस्ट इंडीज कह सकते हैं। अब इन कैरिबियन देशों में कौन कौन से देश हैं, तो एंटिलीज द्वीपों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो बड़े समूह हैं उसको कहा जाता है ग्रेटर। तो बड़े द्वीपों का समूह क्या कहलाएगा, ग्रेटर। और जो छोटे द्वीपों का समूह उसको क्या कहा जाता है, लेजर। तो बड़े द्वीपों का समूह जो है वो ग्रेटर एंटिलीज है, और यहाँ पर जो छोटे द्वीपों का समूह इसको क्या कहा जाएगा, लेजर एंटिलीज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रेटर एंटिलीज में कौन कौन से देश हैं। तो ग्रेटर एंटिलीज में जब आप देशों को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देश याद रखना है, वो है बहामास। तो ग्रेटर एंटिलीज का पहला देश कौन है, यहाँ पर बहामास। और बहामास के नीचे जो दूसरा देश मिलेगा वो है क्यूबा, और क्यूबा के नीचे ही दिया हुआ है जमैका। तो बहामास, क्यूबा, जमैका। और जमैका के बाद यहां पर आप देखेंगे 2 देश हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो कितने देश हो गए, बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इन 5 देशों के समूह को क्या कहा जाएगा, ग्रेटर एंटिलीज। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो बहामास जो है, तो यहां पर कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो बहामास में आपको क्या याद रखना है कि ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। लेकिन क्यूबा की आप बात करें तो क्यूबा अपने आप में पूरा एक द्वीप है, जो इस एंटिलीज का सबसे बड़ा द्वीप भी है। जमैका अपने आप में पूरा द्वीप है, लेकिन यहां पर आप कुछ चीजों को समझेंगे तो यहां पर जो पूरा द्वीप एक है, तो इस पोजीशन को आप देखेंगे तो यहां पर द्वीप पूरा एक दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखोगे तो ये पूरा एक द्वीप है। तो इस पूरे एक द्वीप में 2 कंट्रीज हैं, मतलब इसके हाफ पार्ट में आप देखोगे इस पूरे आइलैंड के इस साइड आपको दिखाई दे रहा हैती, जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। और इस के इस साइड जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक। DR के नाम से याद रख सकते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक। और कैपिटल क्या है, सेंटो डोमिंगो। क्लियर हुआ। तो 2 कंट्री है। तो इस पूरे द्वीप को, तो क्वेश्चन आता है कि इस पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है, तो इस पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है, तो पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है, हिस्पोनिया। कई जगह हिस्पोनिया लिखा मिल जाएगा, कई जगह इसका नाम मिल जाता है हिस्पोनियोला। तो कई किताबों में आपको हिस्पोनिया मिल जाएगा और कई किताबों में क्या मिलेगा, हिस्पोनियोला। तो मतलब इस पूरे द्वीप को आप क्या कहेंगे, हिस्पोनियोला। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा हिस्पोनियोला द्वीप कहां पर है, हम कहेंगे कैरिबियन सागर में, एंटिलीज का पार्ट है। हिस्पोनियोला द्वीप पर कौन कौन से देश हैं, तो हम कहेंगे इसके पश्चिम में हैती है और पूर्व में क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो ये आपके जो देश हैं ये कितने हो गए, 5 देश। तो इन 5 देशों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रेटर एंटिलीज। अब इसमें इस साइड जो देश दिए हुए हैं यहां पर,
तो इस साइड जो देशों का पूरा ग्रुप दिया हुआ है, इस साइड, तो इसके इस साइड आप देखेंगे पूरा ग्रेटर एंटिलीज है, और इसके इस साइड जो दिया हुआ है इसको कहा जाता है लेजर एंटिलीज। तो लेजर एंटिलीज में कौन कौन से देश हैं उनको जरा देखें। तो लेजर एंटिलीज के अंदर जो आपको देश मिलते हैं, तो देखिए जरा, इसमें कई आइलैंड्स दिए हुए हैं, आपको उन आइलैंड्स को नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ पर वर्जिन आइलैंड दिया, ब्रैकेट में यूके लिखा है, इसका मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र देश नहीं है, किसका पार्ट है, यूके का। ऐसे यहाँ पर वर्जिन आइलैंड दिया, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यूएसए, मतलब वर्जिन आइलैंड्स पर दोनों देशों का अधिकार है, एक आइलैंड नहीं है। वर्जिन आइलैंड्स मतलब ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, कई द्वीपों का समूह है। तो ऊपर के पार्ट पर, कुछ पार्ट्स पर यूके का अधिकार है और कुछ पार्ट पर यूएसए का अधिकार है। तो ये लेजर एंटिलीज का लेकिन स्वतंत्र देश नहीं है। यहां पर जब हम स्वतंत्र देशों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला देश जो आपको याद रखना है, तो इसमें सबसे पहला देश क्या है, इसमें सेंट किट्स एंड नेविस। तो सबसे पहला देश क्या याद रखेंगे, सेंट किट्स एंड नेविस, ये पोजीशन है इसकी। दूसरा जो देश याद रखेंगे वो है एंटीगुआ एंड बरमूडा। तो पहला देश क्या होगा, सेंट किट्स एंड नेविस। दूसरा देश यहां पर स्वतंत्र क्या है, एंटीगुआ एंड बरमूडा। तीसरा जो देश देखेंगे यहां पर वो है डोमिनिका। तो पहला देश, दूसरा और तीसरा देश क्या है यहां पर, डोमिनिका, और चौथा देश मिलेगा यहां पर सेंट लूसिया। इसके बाद आप देखेंगे सेंट लूसिया के बाद एक देश दिया हुआ है बारबाडोस, और बारबाडोस के बाद दिया हुआ है ग्रेनाडा यहां पर, और ग्रेनाडा के बाद लास्ट दिया है त्रिनाड एंड टोबैको। तो टोटल देशों की संख्या आप देखेंगे कितना हो गया। तो फर्स्ट हो गया आपका सेंट किट्स एंड नेविस, दूसरा देश हो गया एंटीगुआ एंड बरमूडा, तीसरा देश हो गया डोमिनिका, चौथा देश सेंट लूसिया, पांचवा देश हो गया बारबाडोस, छठवां देश ग्रेनाडा, और सातवां देश है यहाँ पर त्रिनाड एंड टोबैको। एक देश इसमें और रह गया, ये दिया हुआ सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। तो टोटल देशों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 8। तो ग्रेटर एंटिलीज को जो देश थे, क्यूबा, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक और बाहामास, तो 5 देशों का समूह क्या कहलाता है, ग्रेटर एंटिलीज। और इन 8 देशों के समूह को क्या कहा जाता है, लेजर एंटिलीज। तो इसको किस तरीके से आपको लिखना है वो देखें जरा, ठीक है। तो मैंने कहा है कि एंटिलीज द्वीपों को हमें किस तरीके से लिखना है, यहां पर देखें। तो एंटिलीज द्वीप, तो एंटिलीज द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, पहला मैंने कहा कि इनको हम कहते हैं कैरिबियन द्वीप। क्यों कहा जाता है कैरिबियन द्वीप, क्योंकि ये कैरिबियन सागर में स्थित है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है, आपको बताया था, वेस्ट इंडीज। तो 2 नाम यहां पर याद रखेंगे। फिर हमने ग्रेटर एंटिलीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर एंटिलीज, और सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर एंटिलीज। मतलब यहां पर याद रखना है कि जो बड़े द्वीप हैं, यहां पर क्या याद रखेंगे कि जो बड़े द्वीप हैं, तो बड़े द्वीपों के समूह को क्या कहा जाएगा, ग्रेटर एंटिलीज। और जितने भी छोटे द्वीप हैं, इन छोटे द्वीपों के समूह को क्या कहा जाएगा, लेजर एंटिलीज। अब ग्रेटर एंटिलीज में देखो कौन कौन से द्वीप पढ़ाए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने बाहामास। तो इस बाहामास की बात करें तो बाहामास की कैपिटल आपसे पूछी जाती है, तो क्या है बाहामास की कैपिटल, नसाउ। दूसरा देश यहां पर देखेंगे क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल यहां पर क्या थी, हवाना। तीसरा जो देश है यहां पर जमैका, चौथा था हैती, और पांचवा देश था DR के नाम से याद रखना, डोमिनिकन रिपब्लिक। इनकी कैपिटल भी देख लें। तो जमैका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन। हैती की कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑव प्रिंस। क्लियर। डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो कैपिटल क्या है, सेंटो डोमिंगो। तो इस तरीके से 5 देशों को याद रखना है, क्यूबा, बाहामास, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये दोनों
एक ही द्वीप पर है जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, हिस्पोनियोला। तो हिस्पोनियोला पर 2 द्वीप है, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। लेजर एंटलीज के अंदर हम बात करें तो लेजर एंटलीज में सबसे पहला देश मैंने क्या बताया था, सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस। तो सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल क्या है, बासे तेरे। तो सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल क्या होगी, बासे तेरे। सेकेंड कंट्री यहां पर अगर आप देखें तो सेकेंड कंट्री यहां पर जो दी है एंटीगुआ एंड बरमूडा। तो एंटीगुआ एंड बरमूडा की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है, सेंट जॉन। तीसरी जो कंट्री हमने आपको बताया था, तो यहां पर तीसरी कंट्री क्या थी, डोमिनिका। डोमिनिका की कैपिटल क्या है, रोसियो। क्लियर। उसके बाद जो चौथा देश हमने आपको पढ़ाया था, तो चौथे देश में क्या था, सेंट लूसिया। तो सेंट लूसिया की राजधानी की बात करें कि सेंट लूसिया की राजधानी क्या है, तो क्रेस्टिस। सेंट लूसिया के बाद पांचवा देश आ जाएगा आपका बारबाडोस। तो बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। तो बी से याद रख लेंगे, बी फॉर बारबाडोस, बी से ही ब्रिज टाउन। तो यहां पर 5 देश होते हैं, कौन कौन से, सेंट किट्स एंड नेविस बासे तेरे, एंटीगुआ एंड बरमूडा की कैपिटल सेंट जॉन, डोमिनिका की कैपिटल रोसाऊ, सेंट लूसिया की कैपिटल क्रेसिस और बारबाडोस की कैपिटल क्या है, ब्रिज टाउन। इसके बाद 1-2 देश और हैं, उनको और देख लें। यहां पर कौन कौन से देश हैं, विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। ठीक है, कैपिटल क्या है, सेंट जॉस। सेंट जॉस। इसके बाद जो अगली कैपिटल कंट्री आपको देखना है यहां पर, ग्रेनाडा। और 8वीं कंट्रीज जो है आपका यहां पर त्रिनाड एंड टोबैको। ठीक है, तो त्रिनाड एंड टोबैको की जो कैपिटल है वह है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर। तो इस तरीके से टोटल हमारी 8 कंट्री होती हैं। ठीक है, तो 8 कंट्रीज तो मैंने बताया था 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो पूरे एंटलीज के 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्रेटर एंटलीज। दूसरा पार्ट क्या है, लेजर एंटलीज। तो ग्रेटर एंटलीज में कितने देश हैं, 5 देश। लेजर एंटलीज में टोटल कितने देश हैं, 8 देश। तो टोटल आप देखेंगे 13 देश आपके किसके हो गए, एंटलीज के। और उसके बाद 10 देश हमने मेन लैंड वाले पार्ट पर देखे थे। तो मेन लैंड पर 13 देश। तो टोटल यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देशों की बात करें तो 23 देश हमें टोटल यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझे इन चीज़ों को। अब उत्तरी अमेरिका के सारे देशों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो उत्तरी अमेरिका में 10 देश हमारे कहाँ पर थे, मेन लैंड पर थे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और 7 देश यहाँ पर, टोटल 10 देश हो गए। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर एंटलीज और लेजर एंटलीज, तो 23 देश होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो महाद्वीपों में, हमेशा जो महाद्वीपों में आपके क्वेश्चन आता है कि स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब यहाँ पर आपसे लैंड लॉक्ड कंट्री पूछी जाती हैं कि विश्व में कौन कौन से देश हैं जो भू आवष्टिक देश हैं या स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब पूरी तरीके से पानी से गिरे हुए, स्थल से गिरे हुए हैं जो किसी भी पानी को स्पर्श नहीं करते। तो आप अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा की 3 साइड तीनों और समुद्र से लगा हुआ है। यूएसए भी दोनों ओर समुद्र से लगा हुआ है, मैक्सिको भी दोनों ओर समुद्र से लगा हुआ है। और यहाँ पर जो 7 की 7 कंट्री देखते हैं ये भी सारे समुद्र को स्पर्श करते हैं। और द्वीपों की बात करें वो तो पूरे ही समुद्र के अंदर है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में कितने देश स्थल अवरुद्ध हैं तो आंसर आएगा एक भी देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से स्थल अवरुद्ध हो। इसका मतलब सारे के सारे देश यहाँ पर या तो प्रशांत महासागर को, मतलब दोनों को टच करेंगे, मतलब प्रशांत महासागर को भी टच करेंगे और अटलांटिक महासागर को भी टच करेंगे। कनाडा आर्कटिक महासागर को भी टच करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर जो 2 देश हैं,
यहां पर इन दो देशों की कंडीशन देखोगे तो मैंने कहा है दोनों तरफ टच करते हैं। जैसे बेलीज है तो बेलीज की बाउंड्री आप देखोगे तो बेलीज भी ओशियन को टच करता है। इसके बाद ग्वाटेमाला भी ओशियन को टच करता है, सेल्वाडोर भी टच करता है, होंडुरस भी टच करेगा, निकारागुआ भी टच करेगा। उसके बाद कोस्टा रिका और पनामा है वो बोथ साइड टच करेंगे। मतलब सारे ही देश दोनों तरफ टच करते हैं। कनाडा यूएसए भी टच करता है, मैक्सिको भी टच करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओनली बेलीज को देखेंगे तो बेलीज जो देश दिया हुआ है तो बेलीज की सीमा अकेली किसे टच करेगी? अटलांटिक महासागर को। क्लियर हुआ? बेलीज की सीमा के लिए अटलांटिक महासागर को टच करती है। और यहाँ पर जो दूसरा देश है सेल्वाडोर, तो सेल्वाडोर की सीमा अकेली कहाँ टच करती है? पैसिफिक ओशियन को। पहली चीज याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलावृत देश नहीं है। सारे देशों की सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को टच करती है। लेकिन दो देश इसमें अपवाद हैं, बेलीज और सेल्वाडोर। बेलीज की सीमा केवल अटलांटिक महासागर को टच करती है और सेल्वाडोर की सीमा केवल प्रशांत महासागर को स्पर्श करती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने क्या पढ़ा? पूरे सारे के सारे देशों को, जिसमें 10 मुख्य देश हैं और बाकी आपके एंट्लीज के देश हैं। टोटल 13 देश हैं। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है।